हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो बोर्ड पे है। यानी इससे हम न्यूमेरिकल वगैरह नहीं सीखेंगे इस टॉपिक पे। केवल एग्जाम जो हम लिखने वाले हैं 12th क्लास की, यानी बोर्ड एग्जाम जो लिखने वाले हैं, उसके लिए हम ये पढ़ा रहे हैं। नीट और जेई में इसका कोई काम नहीं है। इसके बगैर हम काम आराम से कॉमन सेंस से निकाल लेते हैं। ये तो नहीं कहूँगी अप्लाई नहीं होता, होता है, लेकिन इसको यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं उसके लिए। तो यदि आप बोर्ड के एग्जाम लिखने वाले हैं तो आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए। तो आइए इसको हम सीखते हैं। क्या है आज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड लेक्चर है, जो है अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। हमने इससे पहले कुलाम्स लॉ पढ़ा था। अब कुलाम्स लॉ एक फोर्स, यानी कुलाम्स जो फोर्स है, यानी कुलाम्स लॉ में हमने फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यदि हम कुलाम्स लॉ ने जो फोर्स बताया था उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूं, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ की, यानी आज हम ये जो टॉपिक है वो सीखेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास बोर्ड के, ठीक है, बोर्ड में तो ये इंपॉर्टेंट है अपने, यानी बोर्ड की एग्जाम लिखनी है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आइए पहले मैं बात कर लेता हूं, जो हमारे पास कुलाम्स लॉ ने एक फोर्स बताया था, कुलाम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो क्या था कि दो चार्ज अपने पास, एक Q1 है एक Q2 है, और दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दोनों चार्ज क्या है? r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है रिपल्सन हो, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे। वो फोर्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हमने यहाँ पे एक छोटी सी चीज और जानी थी, याद हो तो आपको, कि ये जो एफ Q1 पे लगेगा वो फोर्स इधर लगेगा, Q2 पे लगेगा वो इधर लगेगा। अभी अभी की कंडीशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, या फिर मैं बोलूँ दोनों पॉजिटिव है। तो इसके कारण ये इसको इधर रिपल करेगा, ये इसको इधर रिपल करेगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब रिपल करना मतलब बाहर की तरफ ये अपनी दूरी बढ़ाएंगे। तो ये फोर्स जो बोल दूं, मैं बोल दूं F12, यानी चार्ज Q पे लग रहा है फोर्स 1, F12 किसके कारण? 2 के कारण। ऐसे मैं इसको बोल दूं कि F2 यानी Q2 पे लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण। ऐसे यदि हम माइनस ले लें, इसको माइनस ले लें दोनों को, तो दोनों को हम माइनस लेंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, यानी यहाँ पे -Q1 और यहाँ पे -Q2, और डिस्टेंस है इसकी R। तो इसके लिए देखो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, यानी इस पे इधर फोर्स लगेगा F12 और इधर फोर्स लगेगा F21, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर मैं ये इस प्रकार से ले लूँ कि एक को मैं पॉजिटिव ले लूँ, Q1 को मैंने पॉजिटिव लिया और Q2 को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो हमें पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को अट्रैक्ट किस प्रकार से करेंगे, ये वाला जो चार्ज है इसको इधर खींच के लेके आएगा, यानी ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज है इसको इधर खींच के ले जाएगा, यानी ये इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला कौन खींच रहा है, ये, यानी F1 को 2 खींच रहा है और F2 को 1 खींच रहा है। ये वाली कंडीशन अपने पास बनती है, तीनों के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू यही आती है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए देखिए आप ये वाला देखिए। अब हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मतलब इसको डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना। जब भी हम डायरेक्शन लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। भाई किसी ना किसी का रेफरेंस तो हम लेते ही हैं तब लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं एक रेफरेंस ये ले रहा हूँ रेफरेंस ये ले रहा हूँ कि एक लाइन ये है अपने पास, ठीक है, और दूसरी लाइन है ये लो, ये, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ अक्स है, ये तो मैं मान लेता हूँ अक्स है, यानी ये तो अक्स है, ये तो अक्स है, और ये वाई है। क्लियर? दो पॉइंट मैं मान लेता हूँ, दो पॉइंट का मतलब दो पॉइंट, एक पॉइंट ये मान लेता हूँ, एक पॉइंट तो इस प्रकार से ये, और एक पॉइंट इस प्रकार से ये दो पॉइंट मान लिए मैंने। और दोनों पॉइंट पे दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों पॉइंट पे दो चार्ज रखे हुए हैं। इस पे मैंने मान लिया Q1 चार्ज रखा हुआ है और इस पे मैंने मान लिया Q2 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है।
ये r डिस्टेंस पे है और ये r2 डिस्टेंस पे है। r1 और r2 दोनों पोजीशन वेक्टर है, जो मैंने आपको पहले बताए थे कि r1 और r2 दोनों पोजीशन वेक्टर हैं। अब इसके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि हमें तो फोर्स तो इसके अलोंग लगाना है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम बोल देते हैं डेल r। ठीक है। अब देखो ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स किधर लगाएगा, बार की तरफ, जिसको हमने बोल दिया F1 और 2। ये वाला इस पे किधर लगाएगा, बार की तरफ, जिसको मैंने बोल दिया F2। क्लियर? ठीक है। हाँ, पहले मैं ये बता देता हूँ R1 और R2 क्या होते हैं। देखो R1 और R2 दोनों जो होते हैं वो पोजीशन वेक्टर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर होते हैं। और ये जो डेल आर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या हो गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। और डेल आर की जो वैल्यू होती है वो हम दो पॉसिबल वैल्यू लेते हैं। दो पॉसिबल का मतलब एक डेल आर इक्वल टू R1 माइनस R2 भी ले सकते हैं, या R2 माइनस R1 भी ले सकते हैं। कब कब लेंगे वो भी हम बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए R1 और R2 कब लेते हैं, तो आप सीधा सा फंडा याद रखिए। R1 और R2 के लिए आप ये याद रखिए कि फाइनल माइनस इनिशियल, बस हो गया अपना काम। जैसे फाइनल माइनस इनिशियल मतलब, जैसे मान लीजिए ये फोर्स देखना अपने को कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, तो इससे इधर जा रहे हैं अपन, यानी ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट। तो R1 फाइनल है, R2 इनिशियल है, तो R1 माइनस R2, बस इतना काम अपने को करना है। आइए सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। ठीक है, यानी Q1 पे निकालना है Q2, यानी यहाँ पे आ गया F12 का फोर्स। F12 का फोर्स। आइए F डबल मार्कर बन जाते हैं, एक अंगुली बन जाती है मार्कर। F12 का वेक्टर फॉर्म। पहले मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें, इसका यदि हम वेक्टर फॉर्म लिखें यहाँ पे, तो वेक्टर फॉर्म में एक ही काम होता है, डायरेक्शन और लगाना। और डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R²। और हमें पता चल गया कि ये जो दोनों फोर्स है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, तो इस प्रकार का जो फोर्स लगेगा वो आर के अलोंग ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे आर कैप लिख दूं, तो ये अपने पास एक वेक्टर फॉर्म बन गई इसकी। ये क्या बन गया अपने पास, एक वेक्टर फॉर्म। और ये भी हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर जो होगा वो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और इसको सोल्व करना चाहूँ, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर की क्यूब आर वेक्टर। मैंने ये अप्लाई कर दिया, आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ये भी आर का मैग्नीट्यूड ही है, तो मैग्नीट्यूड को इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके आर की पावर 3 रख दी। आइए अब यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कि के Q1 Q2 बाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो ये है ना डेल आर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डेल आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डेल आर कैप, डायरेक्शन भी तो इसी के अलोंग आएगी। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, एफ वेक्टर 12 इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डेल आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, डेल आर का वेक्टर बाई डेल आर का मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डेल आर की मैग्नीट्यूड का क्यूब और डेल आर। ठीक है। अगर मैं इस डेल आर को लिख दूं, डेल आर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये पॉइंट है Q2, ये पॉइंट है Q1, यानी इस पॉइंट पे Q2 रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है Q1। तो इस पे Q1 पे लग रहा है Q2 के कारण, मतलब यहाँ से इसको फोर्स
इधर जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, तो फाइनल R1 यानी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, यानी डेल आर की वैल्यू हमने इसमें ये ली है R1 माइनस R2, ये वाली, ये वैल्यू है। समझ आई बात? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको अगले वाले ट्रप पे लिख देता हूँ, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डेल आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये आ गया R1 माइनस R2 का, और इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन क्या दिया, फर्स्ट। दूसरा लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, F21 K Q1 Q2 बाई डेल आर का क्यूब डेल आर। ठीक है, अब इसके लिए डेल आर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, देखो डेल आर की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, Q2 इधर है, मतलब Q2 ये Q1 लगा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, यानी R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यानी डेल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है अपने पास, R2 माइनस R1। चलो रखो इसमें, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डेल आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये आ गया अपने पास R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा और चेंज कर देना है, F21 का वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डेल आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ R1 माइनस R2। इसका मतलब मैंने इसको एक क्या करवाया है, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, या फिर मैं बोलूँ यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेके मैंने इस प्रकार से लिखा, मैग्नीट्यूड से माइनस में, उससे प्लस में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये वैल्यू हमने लिखी। इसको मैंने इक्वेशन दे दिया सेकेंड, इक्वेशन क्या दे दिया, सेकेंड। आइए क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, इसको कंपेयर कीजिए, के क्यू क्यू ये वाली वैल्यू, R1 R2 ये वाली वैल्यू, यानी हम ये कह सकते हैं इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या रख दूँ, F21, यानी F21 का जो वेक्टर है उसको मैं क्या लिख दूँ, माइनस F12। यही है एक्शन और रिएक्शन फोर्स, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ को भी क्या करता है, ये फॉलो करता है, यानी जितना फोर्स मैग्नीट्यूड में, जितना फोर्स Q1 पे Q2 लगा रहा है, नहीं Q2 पे Q1 लगा रहा है, उतना ही फोर्स Q1 पे Q2 लगाएगा। डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी, हमें यहाँ पे दिख भी रहा है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। यही वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ थी, यही वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ थी, जिसको हमने आसानी से सीख लिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी अपने पास, इस प्रकार से हमने इसको देखा, फिर ये, हाँ ये अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसको हम आराम से सीख पाए, कूलम्ब्स लॉ ऑफ की जो वेक्टर फॉर्म थी वो वाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।